और उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी से हुई तबाही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कम से कम 32 मजदूर लापता हैं। ये सभी नेपाल से लगी सीमा के कुछ गांवों के हैं। हादसे के बाद इन गांवों में कोहराम मचा हुआ है। इक्षानगर गांव में राजू की मां बेहाल है। जब से टीवी पे सैलाब की भयानक तबाही की तस्वीरें देखी हैं, बेपनाह चीख रही है। उसका बेटा राजू सिर्फ 22 साल का है। उसकी 2 महीने बाद शादी थी। अपने पिता के साथ वहां मजदूरी के लिए गया था ताकि कुछ पैसा कमा ले और शादी में कर्ज न लेना पड़े। उसके परिवार के 6 लोग वहीं काम कर रहे थे। सब लापता हैं। राजू के चाचा को किसी ने चमोली से हादसे की खबर दी। बोला, प्रधान जी तुम्हारे यहाँ के जो लेबर गई है काम करने के लिए, वहाँ जो है टंडल में काम हो रहा था, तो जो है वहाँ जो है पहाड़ टूट गया है, तो सैलाब आ गया है, तो टंडल में सब भर गया। तो कब बात हुई आपकी? किससे? अपने भाई से? हमारे भाई से परसों बात भई थी 11 साढ़े 11 के बीच में। दोबारा बात नहीं हो पाई। मिला रहे हैं, 6 व्यक्तियों का फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ जा रहा है। भैरमपुर गांव में जीवनलाल भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। कहते हैं कि सिर्फ एक बार बस बेटा वापस कर दो, फिर कोई फरियाद नहीं करेंगे, कोई मन्नत नहीं मांगेंगे। उनके आंगन में बदहवास परिवार इकट्ठा है। उनका बेटा अर्जुन तपोवन में मजदूरी करने गया था। अब उसका फोन बंद है और कोई खबर नहीं। 4था महीना हो रहा है और पेमेंट नहीं मिल रहा था, तो बोल रहा था कि अभी होली तक करेंगे, उसके बाद पेमेंट लेके घर आ जाएंगे। तो अभी परसों बृहस्पति वाले दिन बात हुई थी हमसे। लखीमपुर में नेपाल सरहद के गांव इक्षानगर, भैरमपुर, भूलनपुर और बाबूपुरवा के बड़ी तादाद में लोग उत्तराखंड काम करने गए हैं। हादसे वाली जगह कितने काम कर रहे थे, अभी ठीक गिनती नहीं है। अभी तक 19 की लिस्ट हमारी फाइनल हो चुकी है, लेकिन हमारा अनुमान है कि अभी 11-12 लोग और हो सकते हैं। तो लगभग 30 से लेकर 32 लोगों तक ये टोटल संख्या हो सकती है, जो अपने परिवारीजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। गोरखपुर में 30 साल के धनुषधारी सिंह को ढूंढने उनका परिवार अफसरों के चक्कर काट रहा है। उनके सैलाब में बहने की खबर आई है। ये भी 1 साल से तपोवन में वेल्डिंग का काम करते थे, अब नहीं मिल रहे हैं। इनके 3 साथी भी गायब हैं। कब से कांटेक्ट कर रहे हैं? हम तो साहब कल से सुबह से कर रहे हैं, 10:30 बजे से कर रहा, तब से कोई कांटेक्ट। कोई जानकारी मिली है? जानकारी साहब यही मिला, लोकल से पता किया, एक लड़के का नंबर आया, पता करने से मिला, तो यही बताया कि वो लोग बह गए। ये गरीब नौजवान बच्चे अपने गांव से सैकड़ों मील दूर ईंट गारा ढो रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए पैसों की दरकार थी। लेकिन एक सैलाब आया और सबको बहा ले गया। लगता है कि दुष्यंत कुमार ने इनके लिए ही कहा हो कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ कुछ फासला रखकर छुआ। ये बदनसीब लोग ऐसे ही हैं जिन्हें जिंदगी बहुत फासले से छूती है और कई बार उनकी मौत इस तरह आती है। लखीमपुर में प्रतीक श्रीवास्तव और गोरखपुर में सलीम खान के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।